नमो वीतरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावप्पणासनो, सव्व पावप्पणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। पडवं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो आज आप ब्लू है, यू आर ब्लू टुडे, सो नेवी ब्लू। तो आपकी बात बाद में करते हैं, पहले ये जया बहन ने पोस्ट भेजी है तो उनका क्लियर करते हैं। राइट राइट। जया बहन बोलिए। जय सच्चिदानंद दीपक आज। जय सच्चिदानंद। Should I read it? Oh. Yes. It's too big. No, okay, I'll read. There's no problem. This is the one, right? This is the one, right? Okay. वास्तव में तो यथार्थ पुरुषार्थ चाहिए, प्रकृति का नहीं, पुरुष का पुरुषार्थ चाहिए। जगत में प्रकृति का पुरुषार्थ चलता है, जगत में प्रकृति का पुरुषार्थ चलता है। यह सामायिक किया, प्रतिक्रमण किया, ध्यान किया, कीर्तन किया, वो तो प्रकृति का पुरुषार्थ। जबकि यथार्थ पुरुषार्थ तो पुरुष होकर करे तो ही यथार्थ को पहुंचता है। जी। इतनी कठिन परीक्षा क्यों लेना चाहते हैं आप? I thought it is easy for you. हाँ, देखिए, मैं जयाबेन हूँ करके जो भी कुछ किया जाता है, वैसे लक्ष्य में आत्मा होता है। यानी आत्मा को पाने के लिए किया जाता है। लेकिन अपनी मान्यता में मैं जयाबेन ही हूँ ऐसा है। यानी अपनी श्रद्धा जो खुद के प्रति है, ज्ञान जो खुद के प्रति है, यानी खुद की जो पहचान है, वो मैं जयाबेन हूँ। तो ऐसा कहा कि मैं जयाबेन हूँ की श्रद्धा और उनके ज्ञान के साथ, वह ज्ञान के साथ आप जो भी कुछ करेंगे, कोई भी धर्म क्रिया करेंगे, तो वो धर्म क्रिया कर्म बंध का कारण बनेगी। ओके। और धर्म क्रिया की है शुभ भावना से, क्योंकि शुद्ध प्रकट नहीं हो सकता जब तक आपको खुद की पहचान नहीं होती। कि मैं असल में कौन हूँ। और वहाँ उसके ऊपर आपकी श्रद्धा बैठनी चाहिए और अविरत टिकनी चाहिए। इट मस्ट स्टे फॉरएवर। कि मैं जयाबेन प्रकृति नामधारी नहीं हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। तो उसे कहा जाता है कि आपने सही पुरुष को पहचाना है, आप सही पुरुष हुए हैं। वरना प्रकृति के अमल में है, प्रकृति के सत्ता में है, प्रकृति की सत्ता में है।
तो जो धर्म क्रिया करेंगे, संसार क्रिया करेंगे, और अगर किसी को दुख होता है तो वो पाप का कारण बनेगा। संसार क्रिया करेंगे, कोई सुख का कारण बनता है तो वो पुण्य का कारण बनेगा। और ये जो धर्म क्रिया करते हैं, प्रतिक्रमण, सामायिक, कीर्तन, ध्यान वगैरह, तो उससे वो शुभ ही है, लेकिन वो शुभ शाश्वत सुख पाने के लिए किया गया है। ओके। परमानेंट हैप्पीनेस पाने के लिए वो सब किया गया है। इसीलिए वो पुरुषार्थ को रिलेटिव रियल पुरुषार्थ बोला जाता है, जो केवल प्रकृति और संसार सुख का ही लक्ष्य रखकर किया जाता है, यानी संसार के सुख की अपेक्षा से ही किया जाता है, वो केवल रिलेटिव है। आप रिलेटिव है, और रिलेटिव को पाने के लिए, हासिल करने के लिए, एक्वायर करने के लिए आप करते हैं। ओके। तो वास्तव में तो यथार्थ पुरुषार्थ चाहिए, यानी पुरुषार्थ का मतलब है समथिंग लाइक एफर्ट टू डू समथिंग, कुछ पाने के लिए। लेकिन ये यथार्थ पुरुषार्थ का मतलब क्या है कि जो भगवान को, अपनी सही पहचान को, सही ज्ञान को लक्ष्य में रखकर, यानी सही पुरुष कौन है, शुद्धात्मा, आत्मा, वही मूल पुरुष है। और आपकी श्रद्धा जब उस आत्मा पर बैठती है कि मैं ऐसा अविनाशी ज्ञान स्वरूप, विज्ञान स्वरूप शुद्धात्मा हूं, तो आप पुरुष हो गए हैं। और पुरुष होने के बाद का जो पुरुषार्थ है, वो कोई ये क्रिया से लागू पड़ता नहीं है। ओके। ये क्रियाएं बाद में, यानी पुरुष होकर भी ये प्रक्रियाएं होती है, लेकिन ये फिर क्रियाएं नहीं होती, वो प्रक्रिया बोली जाती है। एक समझ से प्रक्रिया का मतलब है कि जो परिणाम से ये सब क्रियाएं होगी, जो शुद्धिकरण का कार्य करेगी, और वो शुद्धिकरण का कार्य वो शुभ कार्य है। और हकीकत में वो रियल रिलेटिव पुरुषार्थ है। रियल पाने के बाद रिलेटिव को क्या बोलेंगे, उसको समाधान करने के लिए, उसका जवाब लाने के लिए हम ये करते हैं। आप समझे? हाँ। तो प्रकृति का पुरुषार्थ इज रिलेटिव रियल। प्रकृति का पुरुषार्थ संसार सुख के लिए और संसार सुख का हेतु है, तो वो रिलेटिव है। रिलेटिव। ओके। और सामान्य तौर पर ये जो इंडिया में, भारत में जो लोग जो भी कुछ करते हैं, बैक ऑफ देयर माइंड उनको अंदर से ये समझ है कि कर्म तो ये सब मैं लेके आया हूँ, और मैं कुछ पाने के लिए, धर्म का कुछ लाभ करने के लिए मैं करता हूँ। इसीलिए भारत का जो पुरुषार्थ है सामान्य तौर पर वह रिलेटिव रियल होता है। रियल पाने के लिए रिलेटिव का पुरुषार्थ, क्योंकि उनको रिलेटिव ही पता है। तो ये जो करते हैं वे लोग, जो सामायिक प्रतिक्रमण, धर्म करते हैं, ध्यान करते हैं, कीर्तन करते हैं, वो सब है प्रकृति का पुरुषार्थ, लेकिन हेतु पुरुष को पाने के लिए है। इसीलिए वो ऐसा पुण्य इकट्ठा करवाता है कि जिससे भविष्य में आपको ज्ञानी पुरुष मिलेंगे, जो आपको आपके पुरुष होने का अनुभव करवाएंगे। जी। ओके। और ज्ञान मिलने के बाद हम रियल में स्थित हो गए। मैं शुद्धात्मा हूँ, पुरुष हुए,
और पुरुष होकर अभी आप जो पुरुषार्थ करेंगे वो देखने का पुरुषार्थ होता है। देखने का पुरुषार्थ यानी समझने का पुरुषार्थ कि आपने जान लिया कि मैं शुद्धात्मा हूं, लेकिन जो आप नहीं है उसके प्रति अभी आपको मेरापन है, उसके उसके अभी भी आप मालिक है। आप आपका मालिक भाव जो है ना वो आप दोहराते रहते हैं, एक्सप्रेस करते रहते हैं, जो हकीकत में आपका नहीं है। क्योंकि मैं शुद्धात्मा हूं तो शुद्धात्मा का द्रव्य यानी जो शुद्धात्मा जिस द्रव्य से है वो मेरा है, शुद्धात्मा के जो गुण है वो मेरे हैं, शुद्धात्मा के गुणों की जो अवस्थाएं हैं वो मेरी है। लेकिन अजागृति के कारण, प्रमाद के कारण, स्लैकनेस के कारण जो आपका नहीं है, जया बहन का जो है उनके प्रति आप मेरा मेरा बोलते हैं और आपको अंदर से जागृति नहीं है कि वो मेरा नहीं है। लेकिन आपको जब पूछा जाता है तब आप बिल्कुल सही बताते ना वो मेरा नहीं है करके। आप समझे? हाँ जी। जब आपको पूछा जाता है कि जया बहन, आप बोलते हैं कि मेरा मुझे सर दर्द है करके बोलेंगे, तो वो आपको है? नहीं नहीं नहीं, वो तो शुद्धात्मा को नहीं है, मुझे नहीं है, वो तो जया बहन को है। लेकिन अगर कोई पूछते नहीं है तो आपको जागृति में आता नहीं है। और जब वो चले जाता है ना तब आप थोड़ा वो हो जाते हैं कि अरे उपयोग चूक गए आप। ये क्या बोलते हैं? कर्म के फल का धक्का। वो फोर्स ऐसा है कि आपको आप जागृत नहीं रह पाए। बराबर है? हाँ तो जी। ये यथार्थ पुरुषार्थ क्या होता है कि आप देखेंगे, यानी जया बहन में जो कुछ भी होता है, जया बहन के साथ जो कुछ भी होता है, तो आप उसको देखते रहेंगे, यानी शुद्धात्मा दृष्टि से आप मैं शुद्धात्मा हूँ रहेंगे और शुद्धात्मा के सीट ऊपर बैठकर, कुर्सी के ऊपर बैठकर आप जया बहन क्या करते हैं, जया बहन के साथ लोग क्या करते हैं वो आप देखते जाएंगे। और वो जो सफरिंग में से गुजरते हैं उनके आप सफरर नहीं होते, भुगतान करने वाले आप नहीं होते हैं। आप सफरर को देखते हैं, सफरिंग को पहचानते हैं और खुद में रहते हैं। और इसके बाद फिर भी अजागृति से कुछ भी गलतियां होती है तो वो उसके लिए आपका सामायिक प्रतिक्रमण, ध्यान, कीर्तन वो सब होता है, प्रार्थना विधि वो सब होती है। वो रिलेटिव पुरुषार्थ है, जागृत होने के बाद का पुरुषार्थ है, जो आपको आपके रिलेटिव को शुद्ध करता है, नॉर्मल करता है। ठीक है? हाँ, थैंक यू सो मच। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर लिखा है लेकिन बोलिए डॉक्टर साहब। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, सबको जय सच्चिदानंद, आपको भी जय सच्चिदानंद। ये पद है शास्त्रों में वर्णन छे, CD 19-05। CD 1919। हाँ 19। पूछूं मैं? एक मिनट वो आ जाए ना। अच्छा, अब बोलिए। अब
पहली लाइन है शास्त्रों में वर्णन छे जेनु घोड़ो वाहन करे तलवार। ये तलवार किसको बोला है? तलवार नहीं पता है। नहीं वो तो मेरे को मालूम है, लेकिन तलवार इधर किसको बोला है? तलवार का मतलब है उनके पास ऐसा शस्त्र है, वो वेपन वेपन। किनके पास? थोड़ा जो घोड़े पर बैठे हैं वो। मतलब वो किस चीज का तलवार बता रहे हैं? वो तलवार, उनके पास ऐसी तलवार है कि हाँ। जिससे अपने रोगों को, दूसरे के रोगों को वो निकालते हैं। अच्छा, घोड़ा। कमजोरियों को निकालते हैं। यानी शास्त्र में कल की अवतार का वर्णन किया है कि अब जो अवतार आएगा ये पृथ्वी पर, हाँ। वो कल की अवतार होगा, यानी कलयुग के भगवान। और उनको उनका एक क्या बोलते हैं, काल्पनिक पिक्चर ऐसा बनाया है कि वे घोड़े पर है, वो भगवान घोड़े पर सवार होंगे। वो राजा के कपड़े में है, यानी अच्छा। संसारी कपड़े में है, राजश्री कपड़े में है, अच्छा, और उनके हाथ में तलवार है। तो ये दादाजी के लिए है, मतलब पता है? अभी ऐसा है कि ये जो दादा भगवान ने इसकी जो स्पष्टता की उनके सारे सत्संग के द्वारा, तो हाँ। कविराज ने ये पद लिख दिया कि शास्त्र में जो बताया गया है कि अब का जो अवतार आएगा उसको 10वें अवतार बोलते कि पता नहीं मुझे, आई डोंट नो द नंबर 10 या 11, लेकिन वो कल की अवतार है जो कलयुग के भगवान है, होंगे, जो घोड़े पर सवार होंगे। उसमें नेक्स्ट लाइन में लिखा अहीं ते प्रकट थया छे हाँ, यानी शास्त्र में ये जो बताया है ना कि ऐसे भगवान प्रकट होंगे, हाँ। घोड़े पर होंगे, हाँ। वाहन कर तलवार, यानी हाथ में तलवार है, कर यानी हाथ में तलवार है। हाँ। यहाँ पर वे प्रकट हुए हैं, यानी वो दादा भगवान वो खुद कल की अवतार है करके कविराज श्री ने बताया है। अच्छा, फिर उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में है इंद्रियो ना घोड़ा नी इन्हें छूटी मुखी दीदी लगाम केवल ज्ञाने मन वश की दो तेथी तन वश वचन विधान। ये केवल, हाँ, ये केवल ज्ञान से मन वश, मतलब मन तो वश नहीं होता है ना, तो मन तो क्या होता है, मन क्या होता है? मन से सेपरेट रह सकते हैं, वश नहीं कर सकते उससे। नहीं, ये ऐसा नहीं है डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है। मन से सेपरेट भी हो सकते हैं और मन को वश भी कर सकते हैं। मन तो वश, हाँ वश करना मतलब क्या? हाँ, वश करना यानी वो हमें जो विचलित करता रहता है ना। हाँ। आज ऐसा है ना, कोई भी परिस्थिति का जब हम सामना करते हैं, हाँ। तब हमारा मन हमें बहुत विचलित करता है। विचलित करता है। अभी हकीकत में मन भी नहीं करता है, लेकिन मन जिस तरह से वो विचारों का तूफान भेजता है ना, हाँ। तो उससे चित्त और बुद्धि इतने व्याकुल हो जाते हैं, और फिर हमारी पूरी अंदर की सिस्टम जो है ना, अंतस्करण, हाँ। वो भूताल में आ जाती है, बोले ना ऐसा, उसके असर में आ जाती है। असर में आ जाती है। हाँ, तो असर में मन वश मतलब असर में नहीं आना मन के, ऐसा ऐसा हाँ, तो अगर मन में ही समाधान हो गया हाँ। तो आगे वो चित्त बुद्धि कुछ आगे काम नहीं करेंगे। तेथु तेथि और तन वश वन वचन विधान। तन वश और वचन विधान मतलब क्या हाँ, कहना? यानी उनका वो प्रमाण है, फिर केवल ज्ञान से जिनका मन वश हो गया तो हाँ। उनका तन वश रहेगा, और वचन वो विधान यानी आपको सही मार्गदर्शन देगा। उनके वचन ऐसे प्रामाणिक वचन होंगे जो हमारा सही में मार्गदर्शन करेंगे। अच्छा, विधानिक तरीके से नियम से होगा जो है, मतलब। हाँ, इंद्रियों इंद्रियों का मतलब क्या है, दादा भगवान ने सत्संग में बताया था हाँ। कि एक बार ऐसा हुआ था
उन्होंने अपने मन के साथ बहुत सारे प्रयोग किए थे। तो उनके एक प्रयोग में ऐसा भी हुआ था कि मन बहुत विचलित हुआ था एक बार। हाँ, तो और वो सोने नहीं देता था। हाँ, बोले क्या करे? तो बोले उससे परेशान होने से बदले उनको दौड़ने दिया। आपको जहां दौड़ना है वहां दौड़ो, फिर क्या है, फिर क्या है। वो बोले ऐसा होगा वैसा होगा, फिर क्या होगा। वो दौड़ाते गए दौड़ाते गए दौड़ाते गए, लेकिन वो उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश नहीं की। अच्छा, छुट्टी मुक्की लीधी लगाम का मतलब उसका लगाम को कसा नहीं, उन्होंने पकड़ा नहीं, खींचा नहीं, और छोड़ा जहां जाना है उसको, ये मन के घोड़े को जाने दो। वही बोला इंद्रियों ना घोड़ा नहीं हाँ, मतलब कि वो मैं तो। मूल 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 मन। हाँ जी। हाँ, और तो वो उसके हिसाब से उसे 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 क्या हुआ? हाँ बोलिए हाँ, बोलिए, आप बोलिए। उसके साथ इंद्रिय का भी बताया ना, इंद्रिय का घोड़े की। कि मन के साथ इंद्रिय भी होते हैं ना, अकेला मन दौड़ाता नहीं है। अच्छा, ऐसा है कि पहले आप कुछ देखेंगे या सुनेंगे या कुछ स्पर्श होगा या कुछ सूंघेंगे, ये इंद्रिय का मोस्ट कॉमन परसेप्शन होता है, हाँ, जानकारी आती है, हाँ, जिससे मन खड़ा होता है, मन में स्पंदन उठते हैं उसके आधार पर। कुछ सूंघा, कुछ अच्छा, स्पर्श हुआ, कुछ देखा, कुछ सुना, तो अंदर विचार फूटते हैं। हाँ, आप समझे? और उसके साथ जैसा ये विचार फूटता है और आप थोड़े भी जागृत नहीं रहे, हाँ, यानी उधर आपने उसका समाधान नहीं किया, तो उसके साथ वो चित है ना, उसके संबंध में कुछ बताएगा, अच्छा, और फिर बुद्धि उसको प्रोसेस करेगी, इवेल्युएट करेगी, और कुछ ना कुछ निर्णय लेगी। फिर अहंकार उसके पीछे वो सही कर देगा, हस्ताक्षर कर देगा, और फिर इंद्रिया सब अपनी जो सब है वो उसके पीछे फिर लग जाती है। आप समझे? मतलब इन्होंने उन्होंने दादाजी ने अपने मन इंद्रिय को खुला छोड़ दिया, जहां जाना है जाओ दो। हाँ, यानी उसको मन को पकड़ा नहीं, पहली बात ये बात है। और इंद्रियों को भी, और यानी मन की पकड़ में आए नहीं। और इंद्रियों को भी खुला छोड़ दिया। जैसे जैसे वो बताया ना, समरम करके बताया ना, हाँ, कल जो आगे सत्संग में बताया था, समरम यानी विचार का स्पंदन उठना, वो समरम है। मन में स्पंदन उठना वो समरम है। हाँ, और फिर उससे पकड़ लेता है, हाँ, यानी हाँ कुछ करना है करके, हाँ, वो समारंभ यानी शुरुआत वहां हो जाती है। एक बार हस्ताक्षर हो जाते हैं ना, हाँ, तो फिर वो कार्य कभी ना कभी होगा। सही है, समझ। इसीलिए उसे कहा समारंभ हो गया। और समारंभ का जब वो परिणाम आता है तब उसे आरंभ कहते हैं, यानी ट्रूली समारंभ यानी बिगिनिंग, समारंभ यानी सब कुछ इकट्ठा होकर समारंभ शुरू हुआ, और आरंभ यानी फाइनलिटी हो गया करके, इट स्टार्टेड रियली। पहले की लाइन में बताया ना, प्राकृत वो अनुभव थी सूक्ष्म अतीन्द्रिय अहिंसक परमाणु तलवार। तो यहाँ भी तलवार जो बताया है वो मतलब बताया है कि एक हाँ बराबर है। वो क्या है? अहिंसक परमाणु तलवार, हाँ, अणुबॉम्बों से सूक्ष्म अतीन्द्रिय। कविराज ने भी क्या जुगाड़ किया है, बहुत अच्छा है। देखो, इंद्रिय और इंद्रिय का ज्ञान हमें विचलित करता है। हाँ, वो प्राकृत मन के घोड़े ऊपर बैठ के सवार किया, हाँ, यानी सवार किया, यानी उसको, उससे विचलित नहीं हुए, वो घोड़े को जहां जाना जाने दिया। और ये जो अणु बॉम्ब यानी जो न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं ना, उससे भी हाँ, कितना सूक्ष्म, वो अतीन्द्रिय अहिंसक। अतीन्द्रिय यानी जो मूल ज्ञान है ना, वो हाँ, अतीन्द्रिय ज्ञान है, यानी आत्मा का ज्ञान को अतीन्द्रिय ज्ञान बोलते हैं। देखा, और अच्छा, ये 5 सेंस वाले को इंद्रिय ज्ञान बोलते हैं। देखा, तो सूक्ष्म अतीन्द्रिय ज्ञान से वो अहिंसक परमाणु
यानी तलवार से वो परमाणु के प्रभाव में आए नहीं। तलवार मतलब वो ज्ञान को ही तलवार बोला है ना, हाँ, वो जो ज्ञान 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 ही सबसे बड़ा शस्त्र है। वेद ज्ञान, और वेद सबसे ज्ञान बड़ा अगर वो शस्त्र समझना है तो प्रतिक्रमण। मतलब भेद ज्ञान के लिए तलवार को बोला है ना, भेद तलवार। ज्ञान तो वो अतीन्द्रिय ज्ञान, वो भेद ज्ञान है। और यहाँ तलवार परमाणु तलवार यानी वो अतीन्द्रिय ज्ञान से सही उसको पहचान लेते हैं, इसीलिए वो उसका तुरंत तलवार यानी उसका उपयोग कर लेते हैं कि वो प्रतिक्रमण करने से उसके प्रभाव में पकड़ में आते नहीं है, मन के प्रभाव पकड़ में आते नहीं है। अच्छा, प्रतिक्रमण और मतलब सामायिक, अच्छा दोनों साथ में चलते, ठीक। सामायिक का मतलब देखना, हाँ वो साथ में चलते, ठीक। देखे देखे बगैर करेंगे क्या। हाँ हाँ हाँ, वो सही। अच्छा, ये नेक्स्ट पैराग्राफ में जो लिखा श्री कृष्ण करियो तो पूर्वे गर्वीर दृष्टि नो संचार, दादा भगवान कलियुग। महाभारत में वो 5000 साल पहले कृष्ण भगवान जब ये भूमि पर आए थे तब उन्होंने दुष्टों का संहार किया था ना। हाँ, तो वो दादा भगवान कलियुग हाँ, नाते शुद्ध संचारे दुष्ट विचार हाँ, यानी ये जो मन जो परेशान करता रहता है ना, तो वो मन का उन्होंने संहार किया। शुद्ध संचारे क्या होता है? हाँ, शुद्ध संचार यानी शुद्ध समझ से, संचार यानी उसको जो उसके साथ वार्तालाप करके, बातें करके। अच्छा, तो मतलब अच्छा, वो ये कहना चाह रहे कृष्ण ने तो बाहर से जो है वो किया, दादाजी ने अंदर से ये फेरफार किया, ये ऐसा ये यानी कहना वो तो उनका संजोग ऐसा था, ये बात समझना है। दादाजी ने बताया कि जो फेरफार था संजोग के हिसाब से, फेरफार दादाजी ने अंदर से किया जो है। अच्छा, तो आगे का है तीर्थंकर ना दिल माथी जो निकली हाँ, यानी तीर्थंकर परमात्मा के दिल में वो ज्ञान था, लेकिन वहां जब संजोग ऐसा नहीं था, इसीलिए उसको निकलने का कोई कारण नहीं बना। जो दादा भगवान ने बताया, दादा भगवान ने जो रिवील किया, खुला किया, वो तीर्थंकर परमात्मा को केवल ऋषभदेव भगवान के समय में हुआ था। हाँ, और हकीकत में अगर समझना है तो महावीर भगवान के समय में भी हुआ था कि श्रेणिक राजा ने भगवान के दर्शन किए, उनका कुछ वो नहीं था, फिर भी उन्होंने ये प्राप्त किया केवल दर्शन से कि वो तीर्थंकर परमात्मा बनेंगे। अच्छा, कोई व्रत नहीं किया, कोई तप नहीं किया, कोई जाप नहीं किया, और फिर भी बोले कि वे पहले तीर्थंकर बनेंगे, महापद्मनाभ। तो दादाजी के लिए बताया ना महापद्मनाभ, वो श्रेणिक राजा के लिए बताया था। अच्छा, तो ये दादा भगवान टर्न आउट टू बी ये। तो अभी ये सब है ना, ये सब हम जब बातें करते हैं ना तो किसी को अच्छा ना लगे, इसीलिए जब दादाजी को पूछा गया था तो वो बताते थे कि वो ये कबीरदास ने ऐसा कुछ लिखा है। अच्छा, समझ गए। मैं हूँ वो बताया, मैं ज्ञानी पुरुष हूँ ऐसा करके बताया। और आपको मोक्ष चाहिए तो आइए मेरे पास, मैं आपको हाथ में मोक्ष दे दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस है, महावीर बाख्या महापद्मने ते हुल्लू करियो मूल विज्ञान, ये वही जो महावीर भगवान ने बताया था ना, खानांग सूत्र में जो बताया है, ये महापद्म होने वाला है, ते खुल्लू करियो मूल विज्ञान, वही दादा भगवान ने खुला किया, मूल विज्ञान। मतलब समझा नहीं है, महावीर बाख्या मतलब कि उन्होंने जो है मतलब प्रेडिक्ट किया कि पद्मनाभ के बारे में, क्या प्रदीप किया कि वो खुला राइट, कि वो भी खुला करेंगे मूल विज्ञान, ऐसा महावीर जी ये भी यानी कौन? हाँ जी, वे भी यानी कौन? महावीर बाख्या बाख्या यानी ही आल्सो प्रेडिक्टेड। क्या महापद्म यानी वो जो दादा भगवान के बारे में बताया, महापद्म यानी जो पहले तीर्थंकर भगवान होने वाले हैं ना, उनकी बात करते हैं। देख खुल्लो करियो मूल विज्ञान, मतलब वो जो कौन है बताया था ना, वही आज वो खुला हुआ है, वही विज्ञान खुला हुआ है। अच्छा, वही विज्ञान खुला हुआ है। लास्ट में पूछता हूँ कि जो नेक्स्ट धर्म माने विज्ञान स्वरूपी सिद्ध महोदय मोक्ष प्रमाण रिलेटिव ने रियल संगम मोक्ष उपादानी गुण स्थान, मूल क्या बताया जाता है?
कि जो कल्याण का मार्ग है ना, हाँ वो धर्म यानी बाहर का आचरण हाँ यानी व्यवहार, हाँ और विज्ञान यानी निश्चय। हाँ सिद्ध महोदय मोक्ष प्रमाण दोनों साथ में होते हैं ना, तभी वो सिद्ध परिणाम देते हैं। अच्छा वो मोक्ष का प्रमाण देते हैं, अच्छा यानी व्यवहार के साथ मोक्ष, यानी व्यवहार भी प्राप्त हुई मुक्ति का प्रमाण देता है। सिद्ध महोदय मतलब कि वो व्यक्ति सिद्ध होता है ऐसा? सिद्ध करता है, मोक्ष का महोदय, प्रमाण देने वाला। अच्छा महोदय मतलब देने वाला। महोदय तो मुझे नहीं पता है। महोदय यानी वो बोलते हैं ना, महोदय यानी ऐसे क्या वो बोलते हैं, व्यक्ति को व्यक्ति के लिए बोला। अच्छा बोला ठीक जाता है। हाँ, तो हाँ वो सिद्ध महोदय मोक्ष प्रमाण यानी दादा भगवान ऐसे सिद्धत्व जिनके अंदर प्रकट हुआ था, और बाहर से उनका व्यवहार जो था वो पूर्ण धर्म प्रमाणित करता हुआ वो मोक्ष का प्रमाण देते हुए ऐसा था। इसलिए रिलेटिव और रियल संगम दोनों साथ में उपादानी गुण स्थान, यानी रियल के साथ उन्होंने रिलेटिव को भी अपलिफ्ट किया, और आखिर में वो जो आज्ञा दी वो हमें गुण स्थान चढ़ाएगा आगे। संगम के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? साथ वो तो सही है, साथ होता है, लेकिन टुगेदर वो सही है, लेकिन रियल और रिलेटिव के लिए का संगम का बारे में सामान्य तौर पर क्या होता है हाँ। कि लोगों के पास एक ही दृष्टि है, वो या तो व्यवहार के मार्ग ऊपर चलते हैं, यानी शुभाशुभ के मार्ग ऊपर चलते हैं, अशुभ को टालते रहते हैं, शुभ क्रिया करते रहते हैं, निश्चय प्राप्त नहीं होता है। हाँ। और जो रियल के पीछे पड़े हैं वो रिलेटिव को, व्यवहार को अनदेखा करते हैं। हाँ। लेकिन मूल जो मोक्ष मार्ग है तो वो बताया रिलेटिव और रियल दोनों साथ में होता है। दोनों साथ में। और ये समय को लक्ष्य में रखकर वो बहुत क्योंकि पहले निश्चय प्राप्त हो जाता है, अब आपको व्यवहार को ठीक करना रहता है, जिसके लिए हमें आज्ञा मिलती है। ये जो उपादानी गुणस्थान मतलब उन्होंने जो है हमारे को है, क्वालिटी बढ़ती है गुणस्थान। अच्छा वो गुणस्थान हमारे मतलब पास हाँ। हमारे पास उपादान यानी लायकात नहीं थी, हमारे पास क्रेडिट्स नहीं थे। मोक्ष हाँ, हाँ। गुणस्थान चढ़ने के लिए हमारे पास लायकात नहीं थी। हाँ। लेकिन दादा ने जो ज्ञान दिया वो रियल का तो दिया, लेकिन रिलेटिव को भी अपलिफ्ट करने के लिए उन्होंने गुणस्थान हमारे अपलिफ्ट किया, ऐसा कहना। गुणस्थान अपलिफ्ट किया और ऐसी आज्ञा दी वो आखिर तक ले जाएगा। ठीक है, समझ। ठीक है, यही सच्चिदानंद। भारती फोर जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी। यही आज भारती फोर विल आस्क इन हिंदी। क्या बात है, तो मुझे पूरा हिंदी में ही समझाना है। ट्राई करेंगे। वो तो अच्छा है। 8 नवंबर लास्ट ईयर एक सूत्र आया था, कभी भी दुख न आवे इसका नाम निवेदा। निवेदो निवेदो साध्य में होता है, साधन मानते छे। क्यारे दुख न आवे एनु नाम निवेदो, ने निवेदो साध्यमा होय छे, साधन माने छे। निवेदो ने आपे बोल्યું છે એક પદ છે, નિવેદો લાવી દો દાદા। निवेदो हमें फाइनल लाना है, ध्येय को पहुंचना है। तो उसके लिए क्या है, वो कैसे आएगा, तो साध्य लक्ष्य में रखकर करेंगे तो वो साध्य पहुंचेंगे, तो वो उसका निराकरण होगा।
साध्य मीन्स आज्ञा. गोल गोल, साध्य मीन्स गोल. साध्य. ओके. आज्ञा साधन है. हाँ हाँ. आज्ञा साधन है. साध्य क्या है? मुक्ति, नॉर्मलिटी, वो साध्य है. ठीक है. वो તો એટલે આ સાધન માને છે એવું છેલ્લું છે ફરીથી બોલો, કમા ફરીથી કરીને. ફરીથી બોલો. ક્યારે દુઃખ ન આવે એનું નામ નિવેડો, પછી ફૂલ एक સ્ટોપ. मिनट एक मिनट एक मिनट. यानी आपका समाधान कभी हो गया माना जाएगा कि कोई भी परिस्थिति आपको दुखी नहीं करती. બરોબર. ओके, आगे. નિવેડો સાધ્યમાં હોય છે કમા. निवेदो साध्य यानी गोल में होता है. To achieve સાધન and માને છે. accomplish goal is nivedo. પછી છેલ્લે કોમા કરીને સાધન માને છે એટલે ગુચવાડો થયો. यानी साधन को साध्य मानते हैं, इसीलिए साध्य प्राप्त नहीं होता. એટલે આપણે આજ્ઞાને ક્યાં મૂકી આમાં? साधन ने साध्य माने, साधन ने साध्य माने तो साध्य प्राप्त थाय. आप गाड़ी में घर पर आने के लिए बैठे हैं, गाड़ी में से उतरेंगे तो घर पर जाएंगे. अभी गाड़ी साधन है तो साधन को गराज में छोड़ देना पड़ता है, तभी आप घर पर जाएंगे, घर के अंदर प्रवेश करेंगे. लेकिन अगर गाड़ी को ही आपने साध्य माना तो फिर वो आपका वो क्या, वो घर कैसा होता है, वो गोल गोल. हाँ नहीं, वो गाड़ी वाला घर होता है ना, ऐसा होना चाहिए. फिर आपको गाड़ी में से उतर के घर में नहीं जाना होता है. ये तो जैसे हम जोकिंग. हाउस होम मैन होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको? गाड़ी इटसेल्फ इज होम. गैरेज. गाड़ी इटसेल्फ इज होम. वो बिग ओ कैरावान. हाँ, वो होता तो आपको कहीं घर पे जाना नहीं होता है. तभी वो साधन नहीं है, साधन ही आपका साध्य है. वो साधन भी है और साध्य भी है. लेकिन ऐसा नहीं है, तो समझने के लिए. समझ गए? जय सच्चिदानंद. थैंक यू. जय सच्चिदानंद. गीता बहन. हाँ, जय सच्चिदानंद. मणिनगर. जय सच्चिदानंद दीपकानंद. जय सच्चिदानंद. हाँ, और ज्ञान लेने के बाद अपेक्षा कितनी नुकसान करता है? वो अपेक्षा कोई नुकसान नहीं करता है. अपेक्षा आपको परेशान करती रहती है बस. अपेक्षा गीता बहन को रहती है तो उनको बोलो कि वो व्यवस्थित के टाइम पे पूरी होगी. आप अपेक्षा से पीछे मत जाओ. अपेक्षा मतलब क्या है कि एक्सपेक्टेशन. हाँ बराबर है, लेकिन उसको कैसे अपेक्षा, सर्कल में कोई व्यक्ति है जो कोई नजीक का रिलेटिव है तो उसके पास से अपेक्षा होती है कि मैंने इतना काम किया है, फिर भी वो अपेक्षा रहती है. और किसी का काम नहीं किया है तो भी ऐसा होता है कि ये मेरे नजदीक वाला है, उसको ऐसा करना चाहिए. वो तो रहती है. ऐसा है ना, सब गीता बहन जो मसाला लेके आए हैं ना, हाँ, तो उनको वो सब रहेगा, लेकिन उनके पास आंख नहीं है. हाँ, इसके लिए उनको दिखाई नहीं देता है. तो हमें उनको दिखाना है. हाँ. कि आप अपेक्षा रखते हैं, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. आपसे काम से मतलब रखो ना. यही व्यक्ति मेरा काम करेगा ऐसा बोल नहीं सकते. कोई भी आपको करना है ना, ये करना है तो आपको मिल जाएगा, आपका काम हो जाएगा और वो व्यवस्थित पूरा करेगा, कुदरत पूरा करेगी. हाँ, हाँ, हाँ. तो ये जब आप समाधान लेते हैं उसका मतलब क्या है? बहुत अच्छा बताया है दादा ने कि कर्माधीन यानी कर्म के आधारित चलता जगत विश्व, उसमें अपेक्षा को कौन सा स्थान देंगे आप? कहाँ रखेंगे? नहीं मालूम. कर्म के आधार पर जो सब कुछ होता है, हाँ, और आप अपेक्षा लेके बैठे हैं तो उसको रखेंगे कहाँ? उसके लिए जगह कहाँ है? कहाँ रखेंगे अपेक्षा को? समझे कि नहीं? नहीं समझी.
कर्म के आधार पर चलता है, वो तो समझ में आया ना। हाँ, कर्म पर आधार, हाँ जो वो भी है। कुछ होगा हाँ हाँ, वो तो कर्म हाँ करेगा। हाँ 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 हाँ, अभी आप अपेक्षा लेके बैठे हैं, तो नहीं होगा। हाँ अपेक्षा को रखेंगे कहाँ? उसको कहाँ रखेंगे आप? उसकी जगह कहाँ है? उसका कोई स्थान ही नहीं है अपेक्षा का। हाँ 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 हाँ, व्यवस्थित में तो हाँ हाँ बराबर। जो कुदरत करने वाली है उसको आप अपेक्षा लेके बैठ गए, पकड़ के बैठ गए, तो अपेक्षा हाँ, को रखेंगे कहाँ? उसको, उसका क्या करेंगे आप? नहीं उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहती ना फिर। ये समझाना है, यानी समझना है हाँ कि आपको करवाना है ना, आपको ये अपेक्षा है हाँ कि ये होना चाहिए हाँ ना, हाँ तो हाँ किसी के भी पास आप अपेक्षा रखेंगे तो वो गलत है। हाँ आपने मान लिया कि इन्हीं के हाँ निमित्त से मेरा काम होगा, तो ऐसा होगा। कुदरत में लिखा नहीं है, सिक्का नहीं मारा है। हाँ बराबर है, लेकिन समझे? उसको हो जाता है, फाइल 1 को ऐसा हो जाता अरे है होने कि दो ना उनको। आपको बच्चे बड़े हुए, कितने ऐसा बड़े कर, हैं? वो एक तो कनाडा में है और वो कनाडा कहाँ है? वो नहीं, कितना बड़ा है मैंने पूछा। हाँ वो तो फाइनल ईयर पूरा कर दिया है उसने। अरे कितना बड़ा है? 25 साल ऐसा हाँ है ना? 24 साल का है, 24 साल हाँ का है। बराबर। तो एक ही हाँ लड़का है। हाँ, एक लड़की है, वो भी 21 साल की है। हाँ, तो ये 20 21 साल और वो 25 24 25 साल का जब हुआ, तो हम्म, वो कितने सारे उन्होंने उलझाते हुए आपको प्रश्न नहीं पूछे कभी? बहुत कुछ है, तो आपने उनका समाधान नहीं दिया? दिया है ना। इसी तरह से ये गीता बेबी को समाधान दो। हाँ समझ गए? हाँ हाँ कि हाँ जैसे बच्चों को समझ नहीं होती है ना, तो अब डैडी मम्मी होकर, बुजुर्ग होकर आपने समाधान दिया ना, हाँ उसी तरह से आपको गीता बहन को समाधान देना है। उनको दिखाई नहीं देता है, इसीलिए वो ऐसा करते रहते हैं। फिर हाँ अपेक्षा रहेगी ही नहीं। फिर जो होगा, जैसा होगा, उसका स्वीकार होगा। हाँ 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 बराबर है। आप समझे? हाँ 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 फिर अपेक्षा जैसी कोई चीज ही नहीं आएगी आपके अंदर। और अंदर हाँ ऐसा हाँ होता है कि ये इनको ये करना चाहिए, आपको काम से मतलब है ना, वो कोई भी करेगा, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो तय करना आपके हाथ का काम नहीं है, आपकी नहीं है। जिम्मेदारी हाँ नहीं है, आपकी सत्ता में नहीं है। हाँ हाँ ये काम कौन करेगा, वो किसी की सत्ता में नहीं है। आप समझे? बराबर है। हाँ 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 बराबर। वो जो कुदरत तय करता है, उसको आप तय करके कैसे होगा? हाँ बराबर है। आपको जो चाहिए, हाँ ये व्यक्ति ऐसा करे, हाँ कुदरत में अगर उनका निमित्त नहीं लिखा है, तो आप हाँ परेशान होंगे ना। हाँ होगा। हाँ बोलेंगे कि पर उन्होंने तो नहीं किया ना, वो मेरी हाँ फ्रेंड ने किया, लेकिन हाँ उन्होंने हाँ नहीं किया। लेकिन आपकी फ्रेंड का निमित्त था कुदरत में, उनका निमित्त नहीं था, तो फिर झगड़ा ही हम्म, रहेगा ना आपको। हाँ 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 इसीलिए बराबर कहा है। काम से मतलब रखो। बराबर। ऐसा है। हाँ 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 बराबर समझे है। आप? फिर हाँ अपेक्षा नहीं समझी। रहेगी। हाँ अपेक्षा हाँ हाँ रहेगी, वो भावना रहेगी, वो ठीक है, आप बोलेंगे कि हो जाएगा। लेकिन आप अगर मानते हैं कि इन्हीं से मुझे, क्योंकि जिनके साथ जो कर्म का हिसाब है, वो आपके लिए वैसे निमित्त रहेंगे। हाँ, आप समझे? लेकिन धीरज नहीं रहती। वो धीरज शुद्धात्मा को नहीं रहती है कि गीता बहन को नहीं रहती है? गीता बहन क्यों नहीं रहती है? हाँ, तो उसको पहचानना है, हाँ, ये मेरी सत्ता की बात है कि किसी और की सत्ता की बात है। नहीं तो किसी और की सत्ता। जिनका हाँ होता है ना, उनको बोल हाँ देने का है। हाँ 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 लेकिन जब आप बोलते धीरज नहीं रहती, धीरज नहीं रहती, वो गीता में इनको धीरज रह भी सकती है, नहीं भी रहेगी। हाँ लेकिन आप जैसे पूछते हैं, जैसे मुझे धीरज नहीं रहती है, ऐसा बोलते हैं। हाँ आप समझे? हाँ वो शुद्धात्मा तो पूरा धीरज वाला ही है, उनको कोई जल्दबाजी नहीं होती है। हाँ बराबर है। जैसे आईना होता है ना, हाँ वो आईना जब आप अंदर जाते हैं बाथरूम में, उसके सामने हाँ जाते तो बोलते, अरे कितना वेट करवाया आपने, सुबह से मैं हाँ, राह देखता था कि तुम आओ तुम आओ तुम आओ करके, ऐसा बोलता है वो? नहीं नहीं नहीं, वो तो नहीं। वो क्या है, जब आएंगे तो मैं दिखा दूंगा आपको। हाँ मुझे कोई बराबर। जल्दबाजी नहीं है। हाँ आप हाँ समझे? बराबर।
हाँ, समझी समझी। इस तरह से ऐसा है ना, जब ये कोई भी बात आती है ना, तो हाँ सब्जेक्ट को पहचानो। सब्जेक्ट समझते हैं हाँ ना? हाँ हाँ। सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो, आप कौन है वो उधर रख दो, हाँ तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। अरे वो कोई गीता बहन है ना, उनको धीरज नहीं है। हाँ तो फिर गीता बहन बोलेगी तो आप क्यों उलझते रहते हो मेरे साथ? अगर हाँ वो कोई गीता बहन है तो आप गीता बहन है नहीं। आप हाँ शुद्धात्मा है तो शुद्धात्मा में रहो ना आप। हाँ 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 आप भी परेशान नहीं हो और मुझे भी परेशान मत करो। हाँ, मुझे बराबर है। व्यवस्थित चलाता है तो उसको चलाने दो ना, आप क्यों दखल अंदाजी करते हैं? हाँ, बराबर है। आप समझे? हाँ, समझी। हाँ, हाँ हाँ ऐसा है। आप राह देखेंगे कि सुबह कब होगी, सुबह कब होगी, सुबह कब होगी, सारी रात जागते रहेंगे नहीं, हाँ, तो सुबह जल्दी हो जाएगी कि उसके नहीं समय हो पर ही जाए, होगी? नहीं उसके समय पर ही होगी। इसीलिए वो बोलते हैं बुजुर्ग यानी अनुभवी, बोलते हैं अरे वो गद्दा डाल के सो जाओ, फर्स्ट क्लास हाँ ठंडा करके, नहीं तो पंखा चालू करके, एसी करके, कुछ भी करके सो जाओ। हाँ, वो बराबर है। अपने समय पर हाँ, उजाला हो होगा। जाएगा और वो उजाला हाँ, ही आपको जगाएगा। बराबर है। हाँ। ऐसा है। जैसे दादा भगवान ने क्या बताया है हम्म। कि बड़ौदा से निकले ना, हाँ तो बोला अरे बम्बई कब आएगा, बम्बई कब हाँ आएगा, बम्बई कब आएगा? अरे आप सो जाओ ना। जब वो पोइसर वगैरह वो जब होता है ना, वो सब आएगा तो वो बोलेंगे ए पोइसर आला करके। तो वो पोइसर हाँ आएगा, आप समझ जाओ कि अब बम्बई नजीक आ गया है। फिर वो हाँ गद्दा उठा देना। हाँ हाँ, तो वो बम्बई कब आएगा, बम्बई तो गद्दा बिछाते भी नहीं है। हाँ, बड़ौदा से बराबर। बोले अरे आराम से 5-6 घंटे के बाद आने वाला है। हाँ आप समझे? हाँ, समझी समझी। ऐसा इसलिए हमें क्या बताया, आप अपने में रहो। हम्म। आपकी इतनी दिव्य सत्ता है, वो प्रकाश में देखते रहो कि कुदरत आपको कैसे चलाता है। इतना आनंद रहेगा कि वो अपने भुगतान में रहेगा, यानी हाँ रहेगी। गीता हाँ बहन अपने भुगतान में रहेगी, हाँ प्राकृतिक 5 इंद्रियों के भुगतान में रहेगी, हाँ। और आप अपने देखने जानने के भुगतान में रहेंगे। जो हम्म। परम सुख दाता है, हाँ उनका तो वो साता असता, अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा होता रहेगा। और आपका क्या है, उसको हम्म। देखना, वही आपका काम है। हाँ उसका ऊंचा नीचा होता है तो बोला हाँ अभी ऊंचा है थोड़ा, अभी थोड़ा नीचा है। हाँ वो कब ऊंचा कब नीचा वो हमें क्या देखना है, लेकिन हमें देखना है कि वो हाँ अभी ऊंचा है, अभी हाँ नीचा है, बस। हाँ, बराबर है। तो हम हमारे भुगतान में है, हाँ स्वभाव के भुगतान में है। हाँ देखना वो स्वभाव का भुगतान है, और हाँ पीड़ा देना साता असाता वो प्रकृति का है, गीता बहन का है, हाँ, वो आपका नहीं है। बराबर है। वो जानने के लिए है, वो जानने की हाँ चीज है, हाँ समझने की चीज है। हाँ आप समझे? और आप हाँ उसके जानने वाले हैं, देखने वाले हैं, समझने हाँ वाले, देखने वाले यानी जान समझने वाले। हाँ हाँ देखो, सब्जी आ जाती है ना, हाँ तो क्या बोलते हैं, वटाने, वटाने को क्या बोलते हाँ हैं, वटाने लेके आए, हाँ। तो आप क्या करेंगे? वो ऐसे ही उसकी सब्जी बनाएंगे, वो जो नहीं। छिलका छिलका हाँ, निकालेंगे नहीं। छिलका निकालेंगे। हाँ वो छिलका निकालेंगे, बटाना एक तरफ रखेंगे, छिलका दूसरी तरफ रखेंगे। हाँ, फिर छिलके को क्या करेंगे, सब्जी में डालेंगे, नहीं फेंक देंगे। नहीं देंगे, बकरी को खिलाएंगे, गाय को खिलाएंगे, कुछ हाँ भी। हाँ बराबर है। तो हाँ, बराबर है। इस तरह से गीता बहन का डिपार्टमेंट कौन सा है, मेरा डिपार्टमेंट कौन सा है, वह अंतरात्मा में जागृत रहकर उसको विभाजन करते रहना है। हाँ, तो वो कहाँ दिक्कत है? नहीं, बराबर है। लेकिन ये छिलके बहुत खराब है। हाँ अरे छिलके नहीं, को क्या देखना है, बटाने कैसे हैं, बोले वो तो बहुत अच्छे हाँ हैं। तो वो हाँ खाने हाँ वाले उसको उसकी बात करो ना फिर। हाँ 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 आप समझे? हाँ, समझी समझी। हाँ, वो साता असाता को तो कभी साता कभी, यानी वो रात है कभी दिन है, तो हाँ उसकी उलझन में हमें कहाँ पड़ना है? क्योंकि हाँ उसको रात और दिन करने वाला आप नहीं है। हाँ उसको रात दिन, ऊंचा नीचा, साता असाता करना कराने वाला कुदरत है। हाँ
तो उसको करने दो, उसका काम है। हाँ हाँ आप समझे? हाँ, समझी। देखो ऐसा है कि अब बच्चे बड़े हुए ना आपके, हाँ हाँ तो उनका टाइम होता है तो आप पुकारेंगे, हाँ ए बच्चों खाने का टाइम हो गया, चलो मम्मा 5 मिनट। हाँ, वो उनकी 5 मिनट तो कभी 5 मिनट होती है वो पता ही नहीं नहीं चलती है। होती। हाँ फिर आप बोलेंगे, थोड़ा बोलेंगे अब खाना बंद, रसोई बंद हो गई अभी, हाँ बस आया करके। हाँ हाँ तो ऐसे आप अपना व्यवहार करते हैं, हाँ, लेकिन बच्चों के लिए भाव बिगड़ते हैं? नहीं बिगड़ते। नहीं बिगड़ते, क्योंकि आप मम्मा हाँ है उसके। हाँ उसी हाँ तरह से गीता बहन है, वो कुछ भी करेंगे, वो हम बोलेंगे ये ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, तो वो उनके हाथ में नहीं है ना। हाँ, नहीं है। हाँ जैसे बच्चे को भी वो कुदरत चलाती है, लेकिन बच्चे के हाँ प्रति आपका लगाव होने के कारण आप बच्चों के व्यवहार से इतने विचलित नहीं होते। हाँ, बराबर है। वो देरी से भी आते, चलो अभी बेटा खा लो, हाँ इतने ही प्यार से खिलाते जैसे कि वो टाइम पर आया हो ना वैसे। हाँ, बराबर है। फिर उनको जो समझाना होता है, बोलना होता है, वो अच्छी तरह से बोल भी लेते हैं। बेटे तुम हाँ जल्दी आते तो वे दोबारा गर्म करना नहीं पड़ता है, वो पहली बार गर्म किया होता है वो बहुत टेस्टी लगता है। वो मम्मा हाँ क्या करे, मेरी गेम चालू थी तो मैं क्या करूं। हाँ हाँ ठीक है अभी कल से ऐसा करना, तो वो भी हाँ कहता है, हम हाँ आप भी हाँ, बोलते हैं हाँ, कोई झगड़ा नहीं है। नहीं है, नहीं है, उसी बराबर है। तरह से गीता बेन बेबी को संभालो। हाँ इसीलिए वो अगर विचलित हो गए ना तो हाँ आपको परेशान करेगी। हाँ, बराबर है। उनकी सभी मानसिकता का समाधान दो। हाँ ये सब मानसिकता ही है, हाँ हाँ हाँ, बराबर है। ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना हाँ चाहिए, सब हाँ, मान्यता का झगड़ा है। और जल्दी जल्दी करवाने का प्रकृति में ऐसा है कि जल्दी जल्दी हो जाए, जो विचार आया हो जाना चाहिए। ये बराबर है, लेकिन ऐसा है ना, अगर 8 घंटे की रात है तो 6 घंटे में रात पूरी हाँ, नहीं होगी। नहीं होगी। अब चाहे हाँ 6 बजे उठ के सब लाइट चला लो, लेकिन वो उजाला नहीं है, हाँ, दिन बराबर। खुला नहीं है। वो हाँ जो 6 बजे खुलने वाला है वो 6 बजे ही खुलेगा। अब 4 बजे हाँ उठ गए तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा है। तो बराबर। आप अपने में रहो, गीता बहन को उनके अंदर रहने दो। गीता बहन हाँ जहाँ असर होती है तो उनको बोलो मैं हूं ना आपके साथ। हाँ ज्ञान स्वरूप दादा भगवान आपके साथ है, हाँ, बराबर। क्या बोलो। हाँ तो गीता बहन बोलेंगे अरे वाह, ऐसा समाधान तो कभी हमारे घर वाले ने भी नहीं दिया। तो वही तो हाँ बात है, वो हाँ घर हाँ वाले तो कर्म कर्म के हिसाब से है। हाँ, बराबर। वो कर्म के हिसाब में सुख होगा तो वो सुख देंगे, और दुख होगा तो दुख देंगे। और आप हाँ कितनी भी अपेक्षा करो कि उनके तरफ से दुख सुख ही आए सुख ही आए, लेकिन अगर हिसाब में दुख है तो वो दुख ही देंगे। हाँ, हाँ तो बराबर। वो दुख देने वाले को दोषित मत गिनो, आपका हिसाब देखो, हाँ इसीलिए वो दुख देते हैं। तो हाँ, सभी बराबर। बड़े पुरुषों ने अपने हिसाब को देखकर उसका समाधान किया, विचलित हम्म। हुए नहीं, और हाँ उस उस परिस्थिति को बड़े आनंद से गुजारा, हाँ और वो चले गया। वो साता आसाता हाँ देने वाला था, वो देकर चले गया, और आपका सुख कायम ही रहा। हाँ साता आसाता आई उसको भी देखा, हाँ गए उसको भी देखा, अब हाँ नए हैं उनको भी देखते हैं, तो आपका हाँ सुख कायम। हाँ, और बराबर। गीता बहन को सुख आएगा जाएगा ऐसा है, आवन हाँ जावन वाला है, समझ गए? हाँ हाँ हाँ, समझ गई। हाँ हाँ ऐसा है। तो हाँ ये जैसे बच्चे को बैठ के समझाना पड़ता है ना कई बार, हाँ हाँ तो ऐसे ये गीता बेबी को बैठ कर समझाओ, वो हाँ वही आपका स्वाध्याय है। शुद्धात्मा हाँ दृष्टि के साथ उनके विकल्पों संकल्पों को समाधान दो। अभी संकल्प विकल्प रहे नहीं है, हाँ लेकिन डिस्चार्ज में है। हाँ संकल्प के कारण विकल्प खड़े होते हैं, हाँ, हकीकत में विकल्प नहीं रहा, मैं नहीं शुद्धात्मा रहा, हूँ यानी विकल्प नहीं रहा। नहीं रहा। हाँ लेकिन जहाँ मेरापन आता है, संकल्प का समाधान नहीं होता है, तो वहां हाँ फिर विकल्प खड़े हो सकते हैं। हाँ। तो जब संकल्प का समाधान कर लेंगे तो विकल्प होगा ही हम्म। नहीं, तो फिर आपको निर्विकल्प समाधि मिल गई। हाँ विकल्प संकल्प का समाधान करेंगे, विकल्प खड़ा नहीं होगा, निर्विकल्प समाधि लग गई अभी। हाँ, बराबर। ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
ओके, देर आए दुरुस्त आए। सुरेश जी कहाँ चले गए? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रभु आखिर में डिफिकल्ट सवाल रखा मैंने। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। मैं टिपिकल तो अभी जो आएंगे ना महाराज लोग, उनसे पूछूंगा। तो मैं ये जानना चाहता था कि अपने को 5 आज्ञा मिल गई दादा के थ्रू, हाँ अपन लोग समझ भी गए और समझने को भी कोशिश कर रहे हैं अभी भी। रियल में शुद्ध आत्मा है, और हाँ खरीदी की बॉडी मन बुद्धि चित्त अहंकार क्रोध मान माया लोभ हम्म, खरे का है, सब जो रिलेटिव से जुड़ा है। हाँ बराबर है ना? हम्म, अब सुबह से शाम तक की दिनचर्या में अपन देखते रहते हैं, कभी आरती करता है, कभी धुन करता है, कभी पूजा करता है, कभी मंदिर जाता है। कभी कभी महाराज से मिलता है, हाँ, कभी है? महाराज को उलझाता है, कभी नहीं महाराज कभी इनको उलझाता है। नहीं, ये सब ये खरे का होता रहता है। तो हम्म, ये कभी कभी है ना, बुद्धि कुदरत से समझ में आती है कि ये कुदरत तो उससे करवा रही है, कुदरत की रचना है, कुदरत का हिसाब है, ये सब खरे का है। जो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसा हिसाब है जिससे खरे को कोई फायदा वायदा नहीं है, फिर भी खरे कर रहा है, वो कंपलसरी है। कंपलसरी है। फायदा नुकसान वो नहीं है, हाँ हाँ लेकिन वो कंपलसरी है। कोई कंपनी आपको नुकसान करवाएगी, काम हाँ, करवाएगी, घंटों तक, दिन दिन भर काम करवाएगी, बहुत दिनों तक हाँ, काम करवाएगी, ऐसा है। बराबर बराबर। नहीं तो वो हिसाब है ना, एक नाटक की तौर पे अपने को करते रहने का, हाँ है कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, किसी को बोला नहीं जाना, नहीं जाना, बोले बोले अरे आ जाओ ना, आप हमारे स्पेशल है। आ जाते हैं, चले जाना है हाँ उनको। हाँ, नाटक की तौर पे चले जाना चाहिए अपने को। सब नाटक ही है, घर पर भी नाटक है और बाहर भी नाटक है। अच्छा अच्छा। कि तो घर ये पर सही है और बाहर नाटक है। ज्ञान के बाद तो ये सब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि घर ही में बैठे रहो, कहाँ ये नाटक करते रहोगे, कब तक नाटक नहीं वो करोगे? तो है, लेकिन ऐसा हम्म है ना कि वो हम्म, जो टाइम टेबल बन चुका है कुदरत में खरे भाई का, बराबर बराबर नाटक करने का। वो टाइम टेबल तो कुदरत का खरे फॉलो करेंगे ना। उनको करना हेल्प करो, पड़ेगा। उनको नहीं, उनको नहीं नहीं, हेल्प करो अभी फॉलो अपने करने को का। मालूम पड़ गया कि रोज का नाटक रहता है मंदिर का जाने का, रोज का नाटक है। फिर वो एक तो दिन देखिए, आदमी को कंटाला जैसे रहता है, ये घर में क्या रोज है का नाटक, नाटक नहीं व्हाट है। इज दिस? हाँ, हाँ, क्या क्या बताया? बोले? नहीं नहीं, रोज का नाटक है तो एक दिन ऐसा लग जाता है, कभी कभी मूड की पोलम पोल हो जाती है थोड़ी, है क्या है, व्हाट इज दिस? ऐसा है ना, हम्म जैसा वो मंदिर का नाटक आपको पोलम पोल हो जाती है, तो घर हम्म से भी कभी कभी परेशान हो जाते हैं, तो चले जाते हैं ना बाहर। हम्म। नहीं घर नहीं, घर अभी कल ऐसी बात चली थी मेरी कि एक ने बोला ये धुन करवानू, दादा ने धुन करवानी, दादा ने आ करवाना, दादा ने એ ફલાણા કરવાના, પછી આ કરવાના, એ બધું નાટક જ છે, એ રિલેટિવ પાર્ટ ના છે બધા। देखो ऐसा है, हाँ दादा ने जो कुछ दिया है ना, हाँ वो रियल रिलेटिव है। उसका मतलब हम्म क्या है, रियल प्राप्त करने के बाद रिलेटिव को ठीक करने के लिए उन्होंने कुछ साधन दिए हैं। तो उसका स्टेप्स दिए। उसका उपयोग करना है, कि जिसे राइट राइट राइट, आपका रिलेटिव, वो उसका उपयोग रिलेटिव ही करता है। बराबर बराबर। लेकिन रियल के आशय से, यानी अभी रियल प्राप्त हो गया है, लेकिन रिलेटिव उसकी कक्षा का नहीं है। रियल रिलेटिव, रियल हाँ प्राप्त हुआ, लेकिन रिलेटिव अभी उनकी कक्षा का नहीं है। रिलेटिव अभी राइट। कमजोर है। आपके रिलेटिव को देखकर आपकी रिलेटिव की प्राप्ति का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। आप बराबर। बोलेंगे कि मुझे ज्ञान हो गया, मुझे, मैं ऐसा हूँ, मुझे कक्षाएं नहीं होते, ऐसा करके बोलेंगे, तो हम्म आपके व्यवहार को देख के बिल्कुल वो साइन, क्या बोले, सर्टिफाई नहीं करेंगे। अभी तो पैसे की लालच में आप जाते हैं वगैरह वगैरह। आप जानते हैं कि पैसे की जो भी है संभव से निपटारा करने के लिए जाते हैं। वो संभव के निपटारा में आपको उसके रिटर्न में पैसा मिलते, तो मैं क्या करूं? सही है ना? आप समझे बराबर। ना?
उसका उसका एंड प्रोडक्ट पैसा है, तो आप क्या करेंगे? उनको काम है, इसके लिए आपको बुलाते हैं। हमारा टाइम पास भी हो जाता है। सभी है ना, टाइम पास, यानी हाँ। मन को उनका खुराक मिल जाता है। मन को खुराक मिल नहीं जाता तो है। आप रमाबेन को परेशान करेंगे, हम्म, फिर वो बोलेंगे कि जाओ, आज कुछ काम नहीं है, किसी का फोन नहीं आया, ऐसा बोलेंगे। आप समझ गए? ये पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, सही लेकिन बात मन है। का समाधान रखना बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, ये मंदिर में जाकर के अपन पूजा पाठ करते हैं, माने 10 किलोमीटर दूर जाने का, 10 किलोमीटर जाकर के आने का, एक बार गए, एक दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए, 4 दिन गए, 5 दिन गए, बराबर ना? देखो, कभी कभी तो ऐसा दिमाग में आ जाता है, ये क्या मंदिर है, में जाके जो आप करते हैं ना, बस पूजा मंदिर पाठ में, किया, लेकिन मंदिर में जाके आप भावना जो करी। कुछ भी क्रिया करते हैं ना, उसी प्रकार से सुरेश जी के साथ दिन भर आप वो क्रिया करते ही रहते हैं, लेकिन सुरेश जी के साथ की क्रिया से आप परेशान नहीं हुए अभी तक। रोज उठना है, रोज स्नान करना है, ब्रश करना है, टॉयलेट जाना है, नाश्ता करना है, वो फिर तो से एक कॉमन हो गई है भाई, वो नहीं वो करो ऐसा मत है, करो। ऐसा है ना कि जैसा दादा भगवान ने क्या कहा, ये कभी शरीर का वजन लगा आपको? शरीर कितना किलो का है? नहीं, 17-80 कितना किलो है? 80 किलो। 80 किलो है ना? तो 80 किलो को उठा के देखो एक बार, और कंटाला है। फिर चलो। नहीं, 80 किलो को लेकर चलो आप, बराबर। तो अरे बोले 5 कदम चलेंगे तो बोलेंगे कि अरे यार क्या है पहली बात ये। तो उठेगा नहीं। हाँ, तो लेकिन ये शरीर का वजन का 80 किलो आपको समझ में आता नहीं है, क्योंकि आज वही हमारी ऐसी जागृति बड़ी नहीं है। दादा वही। भगवान ने क्या बताया पता है? हम्म ये शरीर का वजन हमें लगता है। चलो दूसरी एक बात, ये कपड़े पहनते हैं ना, आज नेवी ब्लू डाला डाला है ना, कि ब्लैक है कि नेवी ब्लू है? ब्लैक है, ब्लैक पे हाँ, अभी आप बोलो कि ये ब्लैक डाला है आपको, तो उसका वजन लगता है? नहीं आप लगता। तो के आईने में देख के खुश हो जाएंगे, अरे वाह, अरे यू लुक ग्रेट, ऐसा करके करते कि नहीं? किया तो होगा ना, तभी तो काला डाला, नहीं तो कोई काला डालता नहीं, अपशुकन मानते नहीं तो। नहीं, हम लोग तो क्या है, ऐसा नहीं। नहीं नहीं, मैं एक बुर्खा बात, अभी क्या, मुसलमान बुर्खा पहनती है औरतें, तो क्या अपशुगन समझती हैं क्या? अरे अपने लोग ये कलर को वो मानते हैं। अलग बात है, वो हाँ। अलग बात है, लेकिन मैं क्या बताता हूँ कि ये चीजों का हमें बोझा नहीं लगता। दादा को इसका बोझा लगता था, तो हमें क्या समझना है कि अभी हमें वो जागृति की ओर चलना है, वहां पहुंचेंगे तो ये सब भी चले जाएगा अपने आप। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जो जो जाने ही वाला है, तो उसको धक्का क्यों मारना है आपको? और जो जा ही रहा है, तो उसको जाने दो ना, आप नाटक अकड़ते के रहो, तौर पे करते रहने का। करते रहने का। बराबर। बस बस बस। और ये जो वही समझ मैं में सोच नहीं रहा था आता है कि वो भी। हाँ, ये नाटक का सब रिलेटिव पार्ट से माने रिलेशन है। ये नाटक का मतलब क्या है? कंपल्सरी, कंपल्सरी फॉर द रिलेटिव पार्ट। कंपल्सरी पार्ट, रिलेटिव मीन्स कंपल्सरी पार्ट, यू हैव टू पास थ्रू इट। और उसका जो भुगतान आता है, वो सुरेश जी भुगतेंगे, आपको भुगतना नहीं है, आपको जानना है। नहीं नहीं, पहले क्या था, पहले ऐसा सोचता था कि कुछ कर लो, लक्ष्मी के पीछे जाओ, फलाना जाओ, ये अरे वो जाओ, तो उधर ठीक जाओ, इधर है, जाओ। वो तो अब उसके है ना, क्यों। जब से ज्ञान मिल गया है ना, तब से ऐसा लगता है कि ये सब चीज साली नाशवान है, इधर ही सब घर, बम्बई का घर, इधर का घर, भोपाल का घर, सब इधर ही छोड़ देने का है। अरे तो वो अभी छोड़ क्या देने है का कि ये नहीं, आपको दौड़ना, छोड़ किसी के देने का पीछे नहीं बोलने दौड़ना का है, और क्या वो करना है? लोगों के पास जाएगा। आप छोड़ने की अरे बात लोगों करते हैं, को कौन लेकिन लोग लेके जाएंगे, किसको पता है अभी। वो जो भी है, ऐसा है हम्म ना, आप धीमे धीमे जैसे आपकी जागृति बढ़ेगी, तो हम्म क्या होगा पता है? हम्म आपका ध्यान अभी जो आपके साथ आने वाला नहीं है उसके ऊपर है, हम्म, वो धीमे धीमे उसके ऊपर से हट जाएगा, और जो आपके हम्म। साथ आने वाला है ना, उसके ऊपर आपका ध्यान रहेगा। आप समझे? अभी पता नहीं क्या आने वाला है, कुछ समझ में नहीं आता है क्या आने वाला है वो साथ में। वो तो जब दिखेगा तो दिखेगा। आप समझे?
इतना तो पता है ना कि ये शरीर आपके साथ आने वाला नहीं है। बिल्कुल नहीं आने वाला। हाँ, ये शर्ट भी नहीं आएगी, कुछ नहीं आने वाला। ये ब्यूटीफुल ब्लैक शर्ट आने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात समझना है, कि जैसे ये आने वाला नहीं है और सुरेश जी के साथ के संबंध वाले कोई आने वाले नहीं है, सुरेश जी की प्रॉपर्टी आपके पास आपके साथ आने वाली नहीं है, वो आप जानकारी है, उसकी समझ नहीं है। उसकी समझ जब आएगी तब वो रहेगा, लेकिन आपका भाव उसके ऊपर नहीं होगा। आप समझे? बिल्कुल। आपका लक्ष्य कहाँ होगा? जो आपके साथ आने वाला है। यानी जिनके साथ कोई अनबन होती है, कोई झगड़ा होता है, तो बोले उसको समाधान लाओ पहले, क्योंकि वो मेरे साथ आने वाला है। समझ गए आप? ये बात है। ओके, तो बहुत ये सारी चीजें हम प्रोसेस नलीफाई है, कर दी हैं। ये प्रोसेस है। हाँ, बहुत सारी चीजें हम नलीफाई कर दी हैं जब से ये अपना सत्संग ये चल होता रहा है। है। और जितना जितना नलीफाई नहीं हुआ ना, वो आगे जाके हो जाने वाला है। हो फिर जाएगा। नेट शुद्धात्मा रहेगा जो आप है। राइट। फिर मजा करेंगे आप। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। ओके, लास्ट क्विकली बोलिए विभूति बहन। જય સચ્ચિદાનંદ દીપકભાઈ. जय આપણે सच्चिदानंद। વચ્ચે વાત થઈ હતી પણ મને હજી ખબર નહીં મારું प्रश्न आगे बात हुई, पीछे बात नहीं। હા, જ્ઞાનીનું વચન બળ એકલું જ આ વ્યવસ્થિતને થોડું ફેરવે તો એ કેવી રીતે? क्योंकि उनकी जो प्योरिटी है वो सिद्ध हुई है। यानी वो जो कहते हैं वो वैसे है, वो केवल बातें नहीं करते। બરાબર. हम क्या कहते हैं कि हमें प्योर होना है, हाँ. और प्योर होने के लिए ये सब व्यायाम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। वे प्योर हो चुके हैं, બરાબર. इसीलिए उनको ये जो वचन सिद्धि है, वो वचन सिद्धि के कारण, वचन बल के कारण वो कुछ भी बोलते हैं ना तो वो हो जाता है। उनका उसके पीछे यश नाम कर्म है। लेकिन अगर उसके पीछे आपका निश्चय नहीं है तो वो परिणाम नहीं देता है। इसीलिए क्या कहा कि उनका वचन बल और आपका निश्चय बल, आपका निश्चय, ये दोनों अगर एक साथ हो गया, एक साथ बैठ गए, तो कोई चीज असंभव नहीं है। नहीं है। हाँ. इसीलिए क्या कहा, आज्ञा दे दी है, आज्ञा उनका वचन बल है, लेकिन जितना हमारा निश्चय आज्ञा के प्रति, उतना हम व्यवहार से मुक्त होते जाएंगे। और जितना हमारा निश्चय पक्का नहीं है तो उतना व्यवहार हमें परेशान करता है। वरना व्यवहार की कोई बात ऐसी नहीं है जो आपके मोक्ष को रोक सकती है। बराबर. आप समझे? लेकिन आज्ञा का अनिश्चय, पक्का निश्चय नहीं होने के कारण वही व्यवहार जिसका संबंध से निपटारा करना है वो आप कर नहीं पाते, और इसके कारण वो व्यवहार खड़ा रहता है। और आज क्योंकि ये बात समझना है कि मन वाणी काया की एकता न होने के कारण आपका निश्चय प्रमाणित नहीं होता, पूरा नहीं होता है। इसीलिए ये जो निश्चय है ना, करने का निश्चय, उससे जो हमारा पुद्गल बनता है वो हमें वहां द्वापर में ले जाएगा, सिमंदर स्वामी भगवान के पास, क्योंकि वहीं पर मनमानी काया की एकता हो सकती है, यहाँ नहीं हो सकती। आप समझे? हाँ, समझ में आया. तो अगर नहीं होता है तो उसकी फिक्र नहीं करना है, अपना निश्चय पक्का रखो। बराबर. तो वो पक्के निश्चय से व्यवस्थित बाहर नहीं बदलेगा, अंदर से बदल जाएगा। और उसका परिणाम वहाँ महाविद्य क्षेत्र ऐसा बताया, ये 70% मार्क्स आ गए ना इसमें, हाँ. तो आपका महाविद्य की टिकट पक्की है। बराबर. कभी उसमें कच्चा नहीं पड़ना। क्या? ठीक है? हाँ, ठीक है.
जय सच्चिदानंद। समय हो चुका है, जय मंत्र सच्चिदानंद। बुलाता हूँ, आप फॉलो करिएगा। ओके। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावपणासनो, सव पावपणासनो, मंगलाणम च सवेसिम, मंगलाणम च सवेसिम, परमं हवै मंगलम। पदमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।